अगर पार्टी चाणक्य ने छोड़ी अध्यक्ष पद की कुर्सी, अगर मोदी सरकार में मिली नई कमान, फिर अमित शाह के बाद किसे मिलेगी अध्यक्ष पद की कुर्सी? इस पर क्या कहती है श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, एक बार फिर धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका। नमस्कार। तो संत बेत्रा जी ने साल 2004 में भविष्यवाणी की थी कि एस नाम का इनिशियल ही एम नाम के इनिशियल को बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करेगा, जो कि सामने हुआ। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। फिर भविष्यवाणी की कि साल 2009 में कांग्रेस की सरकार बनेगी दोबारा, यूपीए 2, जो कि सच साबित हुई। फिर एक और भविष्यवाणी की कि 2014 में एन नाम का इनिशियल नाम ही अगला प्रधानमंत्री होगा देश का, जो कि नरेंद्र मोदी जी बने। और भविष्यवाणियों के बाद भविष्यवाणी ये भी भविष्यवाणी की कि 2019 में बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करेगी, 299 प्लस लाएगी अपने दम पर, जो कि एक बार फिर मोदी सरकार 303 का आंकड़ा लेके आई है और एक बार फिर देश में पीएम मोदी जी की बहुमत वाली सरकार बन चुकी है। लेकिन अब बात आती है बीजेपी पार्टी की। जी हाँ, बात करें हम अमित शाह की, यानी कि पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का टेन्योर खत्म होने वाला है और अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, किस नाम के इनिशियल से पार्टी का अगला अध्यक्ष होगा? सर, क्या लगता है आपको? ये आपकी एक और बड़ी भविष्यवाणी होगी सर। देखिए, बीजेपी का नेक्स्ट जो अध्यक्ष है, एम, एस और आर, इन तीन इनिशियल में से कोई एक होगा। मोर देन 90% चांसेस ये हैं कि एस इनिशियल से होगा या एम से होगा या आर इनिशियल से होगा। बैलेंस के 10% में आपका जे या वी इनिशियल आ सकता है। देखिए, ये सेम भविष्यवाणी मैंने यूपी के इलेक्शन के टाइम में की थी। मैंने यूपी की सीट दी थी 239 प्लस आएंगी, जो कि 326 आई थी। 239 के लिए भी बीजेपी में कोई सहमत नहीं था कि इतनी सीट्स आ सकती हैं जिस टाइम ये भविष्यवाणी हुई थी। बाद में माहौल बना तो 350 तक की भी उम्मीद थी। लेकिन उस पर मेरे से जो प्रश्न पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मैंने उसमें बोला था ए या एम इनिशियल से होगा, और ये बोला था मोर देन 90% चांसेस ए से हैं, अदरवाइज एम इनिशियल से होगा। तो आपने देखा कि यूपी के मुख्यमंत्री का जो सिलेक्शन का जो चल रहा था बीजेपी में, पहले 90% पीरियड में जो 10% वाले एम इनिशियल के नेता थे, उनका नाम प्रोजेक्ट हो रहा था। लेकिन ऑल ऑफ सडन एट 12th आवर जो है, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और मेरे से ये भी पूछा गया था कि ए से माननीय अखिलेश कुमार भी हैं, लेकिन मैंने बोला था नाम से कि ए से योगी आदित्यनाथ भी हैं। तो अंततः आपके योगी जी ही पार्टी के अध्यक्ष हुए। जहाँ तक बात पार्टी अध्यक्ष बीजेपी की है, बहुत बड़ा पोस्ट है और अब जो है ये इतना बड़ा भार लेके चलने वाली पोस्ट हो गई है कि 2 सीट से जो 303 पे हम पहुंचे हैं, तो 2 से 303 का सफ़र और इसको और आगे ले जाना, क्योंकि 2024 में बीजेपी फिर ग्रो करेगी, ये पीछे नहीं हटेगी और मोदी जी ही देश के पुनः 2024 में प्रधानमंत्री होंगे। ये मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि 2029 तक मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे और वो बेटन अपनी इच्छा से पास ऑन करेंगे। सब बड़ी भविष्यवाणी है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष एम, एस और आर इनिशियल से होगा और मोर देन 90% चांसेस में है एस/एम/आर।
लेकिन कहीं ये भी ए हो सकता है इनिशियल कि नहीं है, ये तीनों इनिशियल एक ही नाम में आ रहे हैं। ए इनिशियल नहीं है, यानी कि अमित शाह। नहीं, ये नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है अमित शाह की एंट्री अब कैबिनेट मिनिस्ट्री में होगी? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने जितना पार्टी को जो हाइट्स दी है, तो अब उनको कैबिनेट में स्थान मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। सर, आपने कहा कि एम, एस और आर इनिशियल से होगा, जो भी होगा पार्टी का अगला अध्यक्ष 90%। 90% में, और ऐसे में सर 10% में देखिए, जे ऑब्लिक वी। ऐसे में जिम्मेदारियां बड़ी होंगी और उम्मीदें भी बहुत होंगी। बहुत ज़्यादा। तो क्या लगता है जो भी बनेगा इन तीनों में से कितनी बड़ी चुनौतियां उसके सामने खड़ी होंगी? बहुत बड़ी चुनौतियाँ होंगी। देखिए, स्क्रैच से 303 का नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, और उसको अब मेंटेन करना और उससे फिर और आगे जाना उससे बड़ी बात है। तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं माननीय अमित शाह जी, और अब चाणक्य से सुपर चाणक्य आएगा। और वो सुपर चाणक्य की कहें कि ट्यूनिंग खासकर पीएम मोदी जी से बैठ पाएगी नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि सर इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर आज बीजेपी ने बहुमत के साथ 303 का आंकड़ा जो लिया है, सीटें ली हैं, वो बिना ट्यूनिंग के नहीं ली, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी के बीच में और अमित शाह के बीच में कितनी ज़बरदस्त ट्यूनिंग है। तो ऐसे में क्या लगता है जो भी आपने भविष्यवाणी की है एमएसआर से, जो भी होगा उसका मोदी जी के साथ कितनी बड़ी ट्यूनिंग जमा पाएगा, नहीं जमा पाएगा? देखिए, आप अगर देखेंगे तो 2014 से 2019 का जो टेन्योर है, उसमें जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, उसमें मोदी जी एंड मोदी जी की क्रैक टीम का जो योगदान है बहुत बड़ा है। जो भी चीज़, जो भी आइडिया किसी के दिमाग में आता है, और जो चीज़ें उन्होंने आते ही पहले बोली थी, सबका साथ सबका विकास, जिसके साथ में उन्होंने विश्वास जोड़ दिया, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बड़ा स्ट्रांगली इसको भी इम्प्लीमेंट किया, और उसको वो दोबारा उसी तरीके से, ये तो पार्ट है विकास। अब विकास के साथ में देश का जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है, देश के जो गद्दारों ने देश को दोनों हाथों से लूटा है, उनको बाहर से यहाँ लाना। नंबर 2, यहाँ से लूट के जिन्होंने बाहर पैसा पार्क किया हुआ, वो पैसा बाहर से अंदर लाना और उन कल्प्रिट्स को जेल के पीछे पहुँचाना, ये मोदी जी की फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है। उस चीज़ को लिए देखिए, किसी का जो आइडिया होता है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट वही कर सकता, कोई चुरा के नहीं कर सकता। आप चुरा के कुछ भी बात नहीं कर सकते, और वो जो बंदा इम्प्लीमेंट करता है वो टीम के द्वारा कराता है, और इम्प्लीमेंटेशन का जो बैक फॉलोअप होता है, अगर वो प्रॉपर नहीं होता तो कोई भी स्कीम ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होती। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने हर अपनी चलाई हुई स्कीम को, उसका जो है फॉलो अप बड़ा स्ट्रांगली किया, इसलिए उनके जितने भी प्रोजेक्ट थे टाइम के अंदर ही ख़त्म हुए। दैट वाज द मेन अचीवमेंट, और उसी के तहत अब आपने एक प्रश्न पूछा था कि जो अब नया अध्यक्ष आएगा उसकी ट्यूनिंग होना 100 नहीं 1000% चाहिए। ही विल हैव टू फॉलो अप द इम्प्लीमेंटर, जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करवा रहा है उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। और पूरे नेटवर्क का मालिक हो जाता है अध्यक्ष, तो उसको नेटवर्क को चलाने के लिए अगर कहीं पे भी 0.001% की भी एरर जो है बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि देश अब जिस राह पे चल पड़ा है उसमें हम कहीं पे भी रिस्क नहीं ले सकते। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सन बेत्रा जी, जिन्होंने बड़ी भविष्यवाणी की है पार्टी अध्यक्ष, बीजेपी पार्टी अध्यक्ष को लेकर कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष एम, एस और आर इनिशियल नाम से हो सकता है 90%। लेकिन सवाल जाते जाते सब मेरे मन में एक सवाल ये भी आया कि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। बीजेपी पार्टी वो है जहां एक कार्यकर्ता से लेकर जो जो काम में सक्षम होता है, कार्यकर्ता से लेकर जो जो ऊपर पद से बढ़ते जाते हैं, उनका प्रमोशन होता जाता है, और कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, अध्यक्ष। फिर चाहे नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, और जितने रह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां कांग्रेस अध्यक्ष की जो पोस्ट होती है वहाँ पे सिर्फ गांधी परिवार से ही नाम आता है। तो सर क्या लगता है आपको, क्या शायद यही वजह है कि परिवारवाद के चलते कि वहाँ पे उतनी
मतलब वो फ्रीडम नहीं है अध्यक्ष पद को लेकर भी, जिसके चलते आज कांग्रेस 44 से लेके अब 52 सीट्स पे आ गई है। देखिए 47 में हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, लेकिन वो गुलामी की जो मानसिकता है वो नहीं जा पाई, वो अभी भी चली आ रही है। और कांग्रेस में नेहरू परिवार से ही अध्यक्ष होना, नेहरू परिवार से ही प्रधानमंत्री होना, या उसके अलावा उनको कुछ नज़र ही नहीं आता। बुजुर्ग से बुजुर्ग नेता, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि ऐसा बोल दें कि नहीं ये व्यक्ति काबिल नहीं है, दूसरा व्यक्ति, और जिसने ऐसा बोला वो पार्टी से बाहर चला गया। तो ये जो मानसिकता गुलामी की है ये अब टूट चुकी है, क्योंकि परिवारवाद को मोदी जी ने बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया। जहाँ तक जातिवाद है, इन 5 सालों में आप देखेंगे बिल्कुल साफ हो जाएगा। सिर्फ देश हित और राष्ट्र हित की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। चलिए, सर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये देखना अब सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा कि बीजेपी पार्टी का अगला अध्यक्ष एम, एस और आर इनिशियल से होता है या नहीं। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को दीजिए इजाज़त, और धर्म ज्ञान के साथ हमेशा हमेशा यूं ही जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए।